जय माता दी। स्वागत है आप सभी का माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान चैनल पर। चैत्र नवरात्र का शुभ समय आ गया है। क्या आप जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कौन कौन से व्रत है और पूजा विधि अपनानी चाहिए? आज हम आपको चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखें और जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए मनाया जाता है। यह हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत शनिवार 29 मार्च को शाम 4:27 पर शुरू होगी। वहीं 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का मान्य है, इसके लिए 30 मार्च को घट स्थापना की जाएगी। कब है चैत्र नवरात्र का शुभ मुहूर्त? हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अप्रैल रविवार नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएगी, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इस बार घट स्थापना के लिए 2 विशेष मुहूर्त है। प्रातः 6:12 से लेकर 10:20 तक है और इस समय से घट स्थापना करने से सुख समृद्धि और धन लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:59 से दोपहर 12:49 तक है। इस समय घट स्थापना करने से सौभाग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि देवी दुर्गा की साधना और भक्ति का सबसे पावन समय होता है। यह 9 दिनों का एक आध्यात्मिक उत्सव है जिसमें भक्त माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर साल नवरात्रि में तिथियों का बदलाव देखने को मिलता है, जिससे कभी यह उत्सव पूरे 9 दिनों तक चलता है तो कभी 8 दिनों का समापन हो जाता है। इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि में तिथि क्षय हो रही है, जिससे यह महोत्सव 8 दिनों का होगा। यह 9 दिन मुख्य रूप से देवी के 9 रूपों की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि इस अवधि में यदि सच्चे भाव से उपासना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि घर परिवार व कैरियर में भी शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि को माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद पाने का अवसर कहा जाता है, इसलिए हर साल माता के आगमन की खुशी में घर, मंदिर व पंडालों में पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 6 अप्रैल 2025 के दिन किया जाएगा। बता दें, इस वर्ष माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। वही नवरात्रि के पहले दिन जहाँ पूजा पाठ से लेकर उपवास का विधान है, वही कलश स्थापना की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि कलश स्थापना से नवरात्रि की पूर्णतः शुरुआत होती है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का निवास होता है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथियाँ महाअष्टमी 5 अप्रैल 2025 को है और महानवमी 6 अप्रैल 2025 को होगी। अष्टमी और नवमी तिथियां नवरात्रि के सबसे खास दिन होते हैं। इस दिन देवी दुर्गा को नारियल, चना और पूरी का भोग चढ़ाया जाता है और 9 कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लिया जाता है। साथ ही संध्या काल में विशेष पूजा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र में देवी माँ को चढ़ाने के ये 9 भोग से जिससे हमारी हर मुराद पूरी होती है, मैं बताती हूँ, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा भोग गाय का घी होता है और ब्रह्मचारिणी का माता का पसंदीदा मिश्री होता है, जैसे मीठा। माँ चंद्रघंटा को पसंद है दूध, तो माँ स्कंद माता को पसंद है केला। माँ कात्यायनी को पसंद है शहद, तो माँ कालरात्रि को पसंद है गुड़। माँ गौरी का भोग नारियल होता है और माँ दुर्गा को पसंद है हलवा पूरी। माता की पूजा और व्रत का बहुत ही महत्व होता है। अगर आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो सही विधि से पूजा करनी चाहिए। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच और मंत्रों का जाप करना चाहिए। 9 दिनों तक फलाहार या विशेष सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व है। अष्टमी और नवमी को कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और माँ की कृपा प्राप्त होती है। जब हम घट स्थापना करते हैं तो उसमें
कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में मिट्टी के बर्तन में जौ बोना चाहिए, तांबे या मिट्टी कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें गंगा जल, सुपारी, अक्षत और सबसे पहले सिक्का डालें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। देवी माँ का आह्वान करें और अखंड ज्योत जलाए। अगर यह विधि सही से की जाए तो माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही धार्मिक ज्ञान आपको मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी लिखकर माँ की कृपा प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।